हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। तो सभी को राम राम। ठीक है, और आपका स्वागत है। अपने जहाँ पीछे कल कर रहे थे उसी के आगे कड़ी के अंदर चलते हैं। भारत का सामान्य परिचय कर रहे थे अपने, भारत का ज्योग्राफी का, उसी के आगे चलते हैं। मैं सिंपल सा कहूँ तो एक बार थोड़ा सा बड़ा बेसिक सा बता देता हूँ आपको मैं, उसके आगे बाद में बात करते हैं। मैं सिंपल सा कहूँ तो मैं आपको क्या क्या करवा चुका था भारत की स्थिति में बता चुका था आपको स्थिति। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो आपको मैं क्या बता चुका था स्थिति के अलावा, भारत का क्षेत्रफल बता चुका था। क्षेत्रफल के अलावा आपका भारत का एक्सटेंशन विस्तार के बारे में जिक्र कर चुका था। राज्य राजधानी के बारे में या फिर यूटी के बारे में आपको मैं जिक्र कर चुका। कर्क रेखा बता दिया मैंने आपको मैंने समय रेखा के बारे में जिक्र कर लिया था ना। आज जिस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं वो पॉइंट अपना रहने वाला है एक तो जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। जैसे ही आपका स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कवर हो जाएगा, आपका भारत का जो सामान्य जीके है, भारत का सामान्य परिचय ज्योग्राफी का, यह टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने जलीय सीमा के ऊपर। आज सबसे पहले मैं जलीय सीमा की बात करता हूं, है ना। डायग्राम के साथ में चलेंगे तो हेडिंग लगा लेते हैं जलीय सीमा। हेडिंग पहले यह लगा लेते हैं जलीय सीमा। अब थोड़ा सा अपने को बेसिक सारी बातें समझ लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट अपने सारी बातें लिखेंगे। पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि जलीय सीमा भारत की किसके साथ में कैसे क्या कुछ लगती है, ये बात आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छे से। पहले मैं स्थलीय सीमा की बात करता हूं, भारत की सीमा की बात, बेसिक बात करूं तो भारत की एक तो जलीय सीमा है, एक भारत की स्थलीय सीमा है। अगर जलीय सीमा की बात करते तो भारत की 7516 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करते हो 15,200 किलोमीटर है। टोटल अगर मैं बात कर लेता हूं इसी हिसाब से तो भारत की टोटल जो बाउंड्री पड़ती है वो कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर पड़ती है। ये भारत की टोटल बाउंड्री की बात करते हैं। अब भारत की मैं जलीय सीमा के बारे में जिक्र करता हूं और भारत की स्थलीय सीमा के बारे में अलग से जिक्र करता हूं। तो सबसे पहले जो जिक्र करूंगा वो आपकी जलीय सीमा रहेगी। तो यहां पे आपको मैं जलीय सीमा का पहले एक मैप से दिखा देता हूं कि जलीय सीमा की क्या कुछ विशेषता है हमारे साथ में। मैप से आपको मैं जलीय सीमा के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, हमारा जलीय सीमा किस किस के साथ में लगता है। कोई मैप पड़ा होगा हमारी जलीय सीमा से संबंधित, उसी से जिक्र कर लेता हूं मैं। हाँ, एक मैप था, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसी से ही बात कर लेते हैं अपने। देखो पहले एक साइड में तो जलीय सीमा लगती है किसकी, अरब सागर की। एक साइड में जलीय सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी की। भारत के साथ में दो सागरों की जलीय सीमा लगती है। एक तो यहां से लेकर यहां तक बात करता हूं मैं, ये तो लगती है किसके साथ में, अरब सागर के साथ में, अरब सागर के साथ। ये जो लगती है वो लगती है बंगाल की खाड़ी के साथ में। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के पूर्वी तट की ओर कौन सा सागर पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी तट की ओर कौन सा पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। ये आपसे पूछा जाएगा। और क्या पूछेगा, भारत की जलीय सीमा पे कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य जलीय सीमा, जैसे गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूछ लेगा आपसे पश्चिमी तट पे कितने हैं, 5 राज्य, क्रम पूछ सकता है। पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनका क्रम पूछा जा सकता है। पूर्वी तट पे कितने, पश्चिमी तट पे कितने, पूर्वी तट पे इनमें से कौन सा नहीं है, पश्चिमी तट पे इनमें से कौन सा नहीं है। ये प्रश्न आपसे यहां से पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछेगा भारत की जो मुख्य भूमि की यहां से जलीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं लक्षद्वीप की बात करता हूं, यहां पे अंडमान निकोबार की बात करता हूं, लक्षद्वीप की बात करूं, यहां पे इस लक्षद्वीप की बात करता हूं, यहां पे अंडमान निकोबार की बात करता हूं, इनकी जलीय सीमा काउंट करता हूं तो यहां पे पड़ती है 1416.6 किलोमीटर। तो टोटल मिला के भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा कितनी पड़ती है, 7516.6 किलोमीटर। 2 सागरों के साथ में, 9 राज्यों के साथ में लगती है। फिर मैं बात करता हूं सर्वाधिक जलीय सीमा की बात करें तो हमेशा गुजरात करना। पूछे भारत के साथ सर्वाधिक जलीय सीमा कौन से राज्य की है, गुजरात की। लेकिन ओवरऑल पूछे तो पूछे सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान निकोबार की। द्वीपों को साथ में करके पूछे फिर तो है अंडमान निकोबार की सर्वाधिक जलीय सीमा। अगर पूछे कौन से राज्य की सर्वाधिक है तो यहाँ पे गुजरात राज्य की सर्वाधिक पड़ती है। और सबसे कम पूछे तो गोवा की सबसे कम जलीय सीमा पड़ती है। किसकी पड़ती है, गोवा की सबसे कम जलीय सीमा पड़ती है। अब इतनी सारी बातें आपको मैं यहाँ से नोट करवा देता हूँ एक अच्छे पेज के ऊपर, ठीक है। हाँ, जिस सिस्टम से मैं उतारूं वैसे वैसे उतारना जलीय सीमा। लंबाई, कुल लंबाई, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, इकसठ 100 किलोमीटर, द्वीपों की जलीय सीमा 1416.6 किलोमीटर, और कुल जलीय सीमा तो आपको बताइए 7516.6 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है। और जलीय सीमा पे राज्य यूटी कितने हैं, तो 9 तो राज्य लगते हैं, 4 इस पे यूटी लगते हैं। 9 राज्य और 4 यूटी लगती है। अब ये देख लेते हैं कौन से हैं। ये पश्चिमी तट हुआ, 5 राज्य। पूर्वी तट पे 4 राज्य, यूटी 4 है। पश्चिमी तट पे 4, 5 कौन से क्रम से लिख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यूटी के अंदर दादर नागर हवेली व दमन और दीव, पूरा नाम लिख देना। दादर नागर हवेली व दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी, ठीक है। याद रहेगा, ये अच्छे से उतार लेना भाई। आगे चलता हूं तो सर्वाधिक जलीय सीमा
अंडमान निकोबार। दूसरा, राज्यों में सर्वाधिक जलीय सीमा, राज्यों में सर्वाधिक गुजरात, सबसे कम जलीय सीमा गोवा के साथ। ठीक है, ये आपको यहां से, और एक नोट करके लिखो तो लिख देना, विश्व में सर्वाधिक जलीय सीमा कनाडा की है। विश्व में सर्वाधिक जलीय सीमा कनाडा देश के पड़ती है। ये आपको यहाँ से नोट करके लिखना चाहो तो नोट करके यहाँ से आप लिख सकते हो। अच्छा, एक साइड में और एक पॉइंट और लिख दो, भारत की जलीय सीमा अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के साथ में लगती है। एक कॉमन सी बात और बता देता हूं, अभी मैप आपको मैं मैप से जिक्र करता हूं। जैसे सपोज करना मैंने कोई भी मैप उठा लिया, हाँ ये मैप उठा लिया मैंने, अब इसमें देखना आपको दो ऐसे राज्य मिलेंगे, देखना ये गुजरात ऐसा राज्य है जो जल के साथ भी है स्थल के साथ भी है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो स्थल के साथ भी है जल के साथ भी है। तो मैं कॉमन सा कह सकता हूं भारत के ऐसे दो राज्य पड़ते हैं, भारत के ऐसे दो राज्य पड़ते हैं जो कि स्थलीय भी है और जलीय भी है। तो मैं कॉमन सी बात यहां पे लिख देता हूं, भारत के गुजरात व पश्चिम बंगाल राज्य जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। यहां से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। जलीय स्थलीय की बात आती है तो एक आपने पाक जल संधि का नाम सुना होगा, पाक जल संधि। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए पाक स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि क्या होता है। जल संधि होता है, एक स्थल संधि होता है। देखो जल संधि का मतलब होता है ये कोई स्थल है, ये भी कोई स्थल है, लेकिन ये जल है। दो पानी के हिस्सों को जोड़ती हो, दो स्थलीय भाग को, ये स्थल है और ये जल है। दो पानी के हिस्सों को जोड़ती हो, दो स्थलीय भागों से अलग करती हो, उसे जल संधि, स्थल संधि। ये उल्टा हो जाएगा, ये दो स्थलीय भागों को तो प्लस करेगी, प्लस में जलीय भाग को क्या करेगी, माइनस करेगी, उसे जल संधि, स्थल संधि कहा जाता है। अपने पढ़ेंगे पाक जल संधि। अब पाक जल संधि पहले तो पता होना चाहिए है कहां पे, पाक जल संधि पहले तो पता होना चाहिए है कहां पे, और है कहां पे इसके लिए मेरे को आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। उस डायग्राम से आपको पता चलेगा ये है कहां पे, बिना डायग्राम के आपको पता नहीं चलेगा ये जल संधि कहां पे पड़ती है, ठीक है। इसमें एक डायग्राम डाला था,
ये नहीं है भाई, किधर गया? चलो इससे समझा देता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना, इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये देखो, ये तमिलनाडु, भारत का दक्षिणी हिस्सा तमिलनाडु, ये श्रीलंका। इस श्रीलंका और इसके मध्य, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, इन दोनों को अलग कर रही है, इन दोनों भागों को जोड़ रही है। तो ये जो बीच में संधि पड़ती है उसे पाक जल संधि कहा जाता है, उसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। उसे कौन सी? उसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। इस पाक स्ट्रेट के उत्तर में बात करते हो तो उसे तो कौन सी खाड़ी कहा जाता है? पाक की खाड़ी कहा जाता है। उसे तो पाक की खाड़ी कहा जाता है। यहां पे जो पड़ता है उसे पाक की खाड़ी। इसके नीचे जो पड़ता है, यहां पे आदम ब्रिज बना हुआ, राम सेतु पुल जिसे कहा जाता है, तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज बना हुआ, उसके उत्तर का हिस्सा पाक की खाड़ी कहलाता है, इसके दक्षिण का हिस्सा मन्नार की खाड़ी कहलाता है। कौन सी खाड़ी कहलाता है? मन्नार की खाड़ी। अब इसी को मैं डायग्राम से अगर आपको मैं बना के बताऊं, हाथ से बना के बताता हूं, तो ऐसे याद रखना। ये भारत हुआ, श्रीलंका हुआ, यहां पे बीच में जो आदम ब्रिज बना हुआ ये राम सेतु, या फिर आदम ब्रिज जिसे कहा जाता है, एडम ब्रिज जिसे कहा जाता है। इसके उत्तर में ये जो खाड़ी है उसे पाक की खाड़ी, ये पड़ती है उसे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि पाक की खाड़ी किस किस के मध्य है, मन्नार की खाड़ी किस किस के मध्य है, तो कह देना भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी पड़ती है? पाक की खाड़ी पड़ती है और मन्नार की खाड़ी पड़ती है। कौन से राज्य के बीच में? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य जोड़ते उसे कौन सा? राम सेतु पुल या फिर आदम ब्रिज जिसे कहा जाता है। अब कॉमन सी बात है, इसकी 4-5 बातें वो मैं आपको यहां से लिखवा देता हूं। पहली बात तो लिखना, पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। दूसरा पॉइंट, राम सेतु पुल या फिर आदम ब्रिज भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसका, हाँ, जिसका उत्तरी भाग पाक की खाड़ी, जिसका उत्तरी भाग पाक की खाड़ी तथा दक्षिणी भाग मन्नार की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, और डायग्राम बनाना चाहो तो ये बना लेना ऐसे करके। ये भारत, श्रीलंका, आदम ब्रिज, ये राम सेतु पुल, ये सॉरी पाक की खाड़ी, यहाँ पे पाक की खाड़ी, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी।
डायग्राम बनाना चाहो तो यहाँ से आप ये डायग्राम यहाँ से तैयार कर सकते हो, ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, समुद्री सीमाएं। देखो समुद्री सीमाएं अलग अलग देश की अलग अलग होती है, समुद्री सीमाएं अलग अलग देश की अलग अलग होती है। जैसे कुछ एक एरिया ऐसा जहां पे उस देश का पूरा अधिकार होगा, कुछ एक ऐसा जहां पे शुल्क वित्तीय अधिकार होगा, कुछ एक ऐसा जहां पे अधिकार भी नहीं होगा उस देश का। अब कौन सी सीमाएं होती है, वो कहां से डिसाइड होती है, उसके बारे में बात करता हूं। जलीय सीमा के बारे में, जलीय सीमा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो मान के चलना ये भारत है दक्षिण का हिस्सा, ये भारत दक्षिण का हिस्सा। तो भारत दक्षिण से ऐसे कटा फटा सा, इसके आधार रेखा बिल्कुल सिंपल नहीं है, समतल नहीं है, सभी अलग अलग है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो एक रेखा को यहां पे आधार रेखा बनाया गया, यानी कि सिंपल सी सीधी लाइन को बनाया गया, उसे बोला गया आधार रेखा। आधार रेखा, इसके अंदर जो जल था यहां पे, इसे बोला गया आंतरिक जल। आंतरिक जल, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील पर, ये 12, देखो समुद्री जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, समुद्री दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। 1 नॉटिकल मील के बराबर बात करता हूं 1.852 किलोमीटर होता है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 12 नॉटिकल मील तक जो आधार रेखा से दूरी होती है ना, इसे कहा जाता है सीमावर्ती सीमा। इस सीमावर्ती सीमा में पूर्णतः अधिकार होता है, लिख लेते हैं, पूर्णतः देश का अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है, इस सीमा में पूर्ण अधिकार होता है जो 12 नॉटिकल मील तक होती है। यहां तक उस देश का पूरा अधिकार होता है जो कि 12 नॉटिकल मील तक होती है, ठीक है। फिर यहां पे एक रेखा और होती है 24 नॉटिकल मील। चौबीस नॉटिकल मील, यहां पे जो सीमा होती है ना, इस सीमा को कहा जाता है संलग्न सीमा। बारह तक तो होती है उसे सीमावर्ती सीमा, फिर होती है संलग्न सीमा। इस संलग्न सीमा के ऊपर बात करता हूं तो वित्तीय अधिकार होता है। यानी कि कोई भी जहाज जा रहा है तो अपने पैसा ले सकते हैं, उससे वित्त प्राप्त कर सकते, उससे शुल्क ले सकते हैं, इसे वित्तीय अधिकार होता है। यहां पे पूर्णता अधिकार आपसे पूछा जाएगा कौन सी सीमा में पूर्णता अधिकार होता है? सीमावर्ती सीमा में 12 नॉटिकल मील तक होती है। कौन सी सीमा में वित्तीय अधिकार होता है? संलग्न सीमा में 24 नॉटिकल मील होती है। फिर एक सीमा जो लास्ट में आती है ना, उसे बोलते हैं जो कि 200 नॉटिकल मील पर होती है। जो सबसे बड़ी सीमा होती है उसे अनन्य आर्थिक सीमा कहा जाता है। उसे कौन सी? अनन्य आर्थिक सीमा कहा जाता है। अच्छा, इस पे क्या फायदा होता है भाई? उसमें एक तो संसाधनों का दोहन कर सकता है उस देश, संसाधन का विधोहन कर सकता है, निकाल सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान यहां पे कर सकता है। तीसरा, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, यहां पे नए द्वीप का निर्माण यहां पे कर सकता है, संसाधनों का विधोहन कर सकता है,
वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का यहाँ पे निर्माण कर सकता है, ये अन्य आर्थिक सीमा होती है, ये सबसे बड़ी सीमा कहलाती है, ये सबसे बड़ी सीमा कहलाती है। अभी आपको मैं इसी के साथ में एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ, यहाँ से एक डायग्राम आपको मैं जिक्र करूँ तो इस डायग्राम से फिर वापस समझना आप अच्छे से। डायग्राम के साथ में समझना। ये वो सीमा, जैसे ये प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये सीमावर्ती सीमा, ये अन्य आर्थिक सीमा। इसी के साथ में एक नए मैप के साथ में दिखाता हूं आपको मैं। हाँ, इसमें देखना, ये सबसे पहली ये तो आंतरिक जल हो गया, यहाँ पे आंतरिक जल, आधार रेखा हो गया यहाँ पे, ये समुद्री सीमा, जिसे सबसे पहली सीमावर्ती सीमा कहा जाता है 12 नॉटिकल मील तक। फिर यहाँ पे 24 नॉटिकल मील तक संलग्न सीमा, फिर यहाँ पे 200 नॉटिकल मील तक, इसे अन्य आर्थिक सीमा। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। ये आपको यहाँ से मैंने बेसिक सारी बातें बता दी, तो याद रखना, पूर्णतः अधिकार होता है सीमावर्ती सीमा में, वित्तीय अधिकार होता है संलग्न सीमा में। अच्छा, कुछ अधिकार यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान का, संसाधनों के विध्वंस का, नए द्वीप का निर्माण का यहाँ पे अधिकार अपने को कौन सी अन्य आर्थिक सीमा में होता है। फिर यहाँ पे उच्च सागर आ जाता है, कौन सा उच्च सागर आ जाता है। उच्च सागर के अंदर किसी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता, उच्च सागर में किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। यह आपकी जलीय सीमा यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। कौन सी सीमा? जलीय सीमा आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। अब मैं बात चलता हूं स्थलीय सीमा की ओर। हेडिंग लगा लेना स्थलीय सीमा अच्छे से, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा में पहले तो डायग्राम से बड़ा बड़ा आपको बता देता हूं स्थलीय सीमा क्या होती है। स्थलीय सीमा देखो, ये भारत की सारी स्थलीय सीमा है। ये भारत की सारी स्थलीय सीमा, यानी कि यहां पे स्थलीय सीमा आपसे पूछेगा कौन कौन से देशों के साथ में लगती है भारत की। इधर पाकिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, यहाँ पे तजाकिस्तान नहीं लगता, चीन के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में लगती है। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में लगती है। आपको पता होना चाहिए स्थलीय सीमा भारत के कितने देशों के साथ में, किन किन के साथ में लगती है। तो स्थलीय सीमा भारत के कितने देशों के साथ में लगती है? कितने देशों के साथ है? तो 9 देशों के साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कितने देशों के साथ है? 9 देशों के साथ।
सॉरी 7 देशों के साथ, 9 कहाँ पे, 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कितने देशों के साथ में लगती है? 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कौन कौन से पूछे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पूछे तो कौन सा, चीन, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे बात करता हूँ तो म्यांमार, और यहाँ पे कौन सा, बांग्लादेश। यहाँ पे स्थलीय सीमा आपको ये पता होना चाहिए, स्थलीय सीमा कौन कौन सा बनाता है। गुजरात बनाता है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इतने सारे राज्य मिलकर आपके भारत की स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। सिंपल सा, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो है, 17 जो मिलकर यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं, स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। इस बात का आपको बहुत अच्छे से जिक्र होना चाहिए, ठीक है। आगे चलना। अब यहां से मैं आपको तरीके से लिखवा देता हूं। तो यहां पे 2 पॉइंट तो पहले लिखना, भारत की स्थलीय सीमा, पहला पॉइंट लिखना, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ में लगती है, 7 देशों के साथ अटैच होती है। आपसे पूछिए जैसे, यानी कि लाइक, कौन कौन से देश होते हैं, तो आपको मैं लिखा देता हूं। एक तो पाकिस्तान के साथ में लगती है, पाकिस्तान। दूसरा आपको याद रखना, अफगानिस्तान। सिंपल सा पूछा जा सकता है इसमें से कौन से देश के साथ में नहीं लगती, तो आप बता देना भाई, चीन। चौथा बात करता हूं नेपाल। 5 नंबर का भूटान, भूटान के साथ में लगती है। छठा बात करता हूं तो मैं किसके साथ में, म्यांमार हो गया, म्यांमार। और 7वां जो पड़ता है उसे कहा जाता है कौन सा, बांग्लादेश के साथ में लगती है। 7वां किसके साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है। 7 सारे लगते हैं। यहां से विशेष एक आपको मैं सारणी बता देता हूं अभी, एक सारणी जो आपको इसी तरीके से, जो जैसे मैं बनाता हूं सेम उसी तरीके से वो सारणी उतार लेना भाई। जैसे मैं वो सारणी बनाता हूं सेम इसी तरीके के साथ में आपने वो सारणी भी उतार लेना। वहां से सिंपल सा आपका बहुत अच्छा सा प्रश्न बन सकता है। जैसे मैं बात करता हूं 1 नंबर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है ना, उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा याद रखना। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है, पाकिस्तान व भारत के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में उसे डूरंड रेखा कहा जाता है, डूरंड रेखा। और जो चीन के साथ लगते हैं उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। 3 ही लाइनें याद रखना और कुछ नहीं याद रखना आपको। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा तो किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ में, और मैकमोहन रेखा किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। यहां से लाइनें आपको 3 याद रखना है। और क्या याद करना अभी बता देता हूं आपको मैं। अगर मैं याद करूं कितने किलोमीटर लगती है, रेड क्लिफ के साथ जो सीमा लगती है भारत की 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। भूटान के साथ में बात करता हूं तो 699 किलोमीटर है। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ में 4096.6 किलोमीटर है। इनको तो रट्टा ही मारना है, इसको ज्यादा क्या समझना है, तुमको रट्टा मारना है।
इन रेखा को ये बोलते हैं, इतने इतने किलोमीटर लगती है। अभी आपको लास्ट में राज्य का पता होना चाहिए, कौन सा राज्य किसके साथ में लगते हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान के साथ में गुजरात लगता है, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और लद्दाख। अफगानिस्तान की बात करता हूं, इसके साथ में लद्दाख एक ही लगता है। चीन की बात करता हूं, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये लगता है। उसके बाद में नेपाल की बात करता हूं, उसके साथ उत्तराखंड लगता है, बिहार लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है। रट्टा मार लेना भी मैप के अंदर देख के, बहुत सिंपल सा। ये तो भूटान के साथ बात करता हूं तो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो गया और वेस्ट बंगाल ये लगता है। म्यांमार के साथ 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक, लास्ट बांग्लादेश की बात करता हूं तो त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है और वेस्ट बंगाल लगता है। ये आपको अलग से सारे यहाँ से लिख लेना, मैप के अंदर देख लेना। और जैसे ही आपने इतने यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, आपका भारत का जो सामान्य परिचय है, भारत का जो यहाँ से सामान्य परिचय है, वो यहाँ से पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, बाकी अपने नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय कर लिए। वीडियो को लाइक भी, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में अच्छा सा वीडियो को कमेंट भी करके जाया करो, क्योंकि आपको एप्लीकेशन के अंदर नीचे कमेंट करने का ऑप्शन आता होगा, वहां से आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने कल। और भी कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, कभी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।